हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। लास्ट क्लास में हम स्टरलाइजेशन का चैप्टर हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने वेरियस टाइप के स्टरलाइजेशन मेथड्स जो हैं इनको हमने देखा था। ठीक है। और हम इसके अंदर हमने डिस्कस किए थे हमारे जो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन है, मॉइस्ट हीट, केमिकल प्रोसेस, रेडिएशन, ये हमने डिस्कस यहाँ पे कर लिए थे। आज हम बात करेंगे स्टरलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, सबसे पहले इसी की बात करते हैं। फिल्ट्रेशन के थ्रू स्टरलाइजेशन कैसे होता है। फिल्ट्रेशन के जैसा कि नाम में है कि फिल्ट्रेशन, तो इसके अंदर स्टरलाइजेशन किसके थ्रू होगा? फिल्टर पेपर के थ्रू। ठीक है, तो फिल्टर पेपर की हेल्प से इसमें स्टरलाइजेशन होगा। और फिल्टर पेपर का भी एक पर्टिकुलर नाम है, जिसका नाम है मेम्ब्रेन फिल्टर। कौन सा? मेम्ब्रेन फिल्टर। ठीक है, इसका पोर साइज यहाँ पे कई बार पूछा जाता है, जो कितना होता है 0.22 माइक्रोमीटर से लेके 0.45 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, ये इसका क्या है, पोर साइज होता है। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन फिल्टर फिल्ट्रेशन के तौर पे यहाँ पे काम में आता है। और ये यहाँ पे किस टाइप के प्रोडक्ट्स का यहाँ पे स्टरलाइजेशन करेगा? जो हीट लेबाइल लिक्विड्स है। ठीक है, जिनको हीट से प्रॉब्लम है जिन लिक्विड्स में, उनमें हम फिल्ट्रेशन की हेल्प से उनको स्टरलाइज करेंगे। ठीक है, फिर हम मिसलेनियस मेथड्स, इसके अंदर आएंगे टिंडलाइजेशन, हीटिंग विद बैक्टीरिसाइड, ये आएंगे दोनों। टिंडलाइजेशन जो मेथड है वो जॉन टिंडल ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया था सबसे पहले। इसके अंदर क्या है कि जो आपका मटेरियल है जो आपको स्टरलाइज करना है, उसको 80 डिग्री सेल्सियस पर 1 घंटे के लिए यहाँ पे हीट करते हैं। ठीक है, और 1 दिन नहीं, 3 दिन। ठीक है, कंटिन्यू 3 दिन इनको हीट करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे इनको जो है स्टरलाइज करने के लिए यहाँ पे काम में आता है। ठीक है, लेकिन इस वाले मेथड में एक प्रॉब्लम है कि इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि आपके जो बैक्टीरियल स्पोर्स हैं वो टोटली फ्री हो गए। इसके अंदर कुछ ना कुछ जो बैक्टीरियल स्पोर्स है वो यहाँ पे रिमेनिंग रह सकते हैं। ठीक है, और जो ये वाला मेथड है टिंडलाइजेशन, ये बेसिकली किसके लिए काम में आता है? ये कल्चर मीडिया के लिए। कल्चर मीडिया जो होते हैं इनको स्टरलाइज करने के लिए काम में आते हैं, जबकि ये टिंडलाइजेशन मेथड है। नेक्स्ट है हीटिंग विद बैक्टीरिसाइड एजेंट। इसके अंदर आपके प्रोडक्ट्स काम में आएंगे। इनको क्या करेंगे? यहाँ पे प्रोडक्ट्स को बैक्टीरिसाइड एजेंट के साथ यहाँ पे हीट करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर कितना होगा? 90 टू 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 30 मिनट्स के लिए। इसके अंदर जो सबसे पहले इंजेक्शन और आई ड्रॉप, दो तरीके से हैं इनके यहाँ पे जो बैक्टीरिसाइडल एजेंट काम में आएंगे। जैसे कि इंजेक्शन प्रिपरेशन कोई है तो उसको कैसे करेंगे हम? उसके लिए सॉल्वेंट काम में आएगा। यहाँ पे जो ड्रग काम में आएगी, बेसिकली जो बैक्टीरिसाइड एजेंट है वो काम में आएगा क्लोरोक्रिसोल। ठीक है, क्लोरोक्रिसोल, इसकी भी कंसेंट्रेशन है 0.2% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर आई ड्रॉप्स। आई ड्रॉप्स के लिए बेंजल कोलियम क्लोराइड 0.01% वेट बाय वॉल्यूम। फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट या फिर फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट। ठीक है, थियोमर्जल और क्लोरहेक्सिडीन एसीटेट। कौन सा? थियोमर्सल और क्लोरहेक्सिडीन एसीटेट। इनको काम में लेंगे जो आई ड्रॉप्स के लिए यहाँ पे आपके काम में आते हैं। ठीक है, बैक्टीरिसाइडल एजेंट्स। ठीक है, तो ये तो बात हुई यहाँ पे टिंडलाइजेशन की, फिल्ट्रेशन की और हीटिंग विद बैक्टीरियासाइड एजेंट। अब है आपका कौन सा? नेक्स्ट पोस्चराइजेशन मेथड। लेकिन इसके आगे देखो क्या लिखा है कि इट इज़ नॉट द स्टरलाइजेशन मेथड। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि ये सिर्फ यहाँ पे 97 से लेके 99% के वाइबल काउंट्स को डिक्रीज करता है। ठीक है, स्पोर्स को ये नहीं करता है। ठीक है, डिक्रीज, इसलिए इट इज़ नॉट ए स्टरलाइजेशन मेथड। ये जो पोस्चराइजेशन है ये यहाँ पे मिल्क की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे काम में लिया जाता है मेनली। इसके अंदर दो यहाँ पे मेथड्स है, होल्डर मेथड और फ्लैश मेथड। होल्डर मेथड में मिल्क जो है उसको हीट किया जाता है कितने टेम्परेचर पे? 62.8 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए। किसमें? होल्डर मेथड में। फ्लैश मेथड 71.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 15 सेकंड के लिए। ये मिनट था, ये सेकंड। तो 62.8 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए होल्डर मेथड में, और फ्लैश मेथड में 71.7 से लेकर 15 सेकंड पे। ठीक है, ये 30 मिनट्स के लिए, ये 15 सेकंड के लिए। तो ये प्रोसीजर जो है आपका कौन सा कहलाता है? पोस्चराइजेशन। बट दिस इज नॉट स्टरलाइजेशन मेथड। ठीक है,
नेक्स्ट है इसमें डिसइंफेक्टेंट, ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड, बीटा प्रोपियोलैक्टोन। ये यहाँ पे क्या काम करते हैं? ओजोन जो है बेसिकली यहाँ पे यूज़ किस लिए करते हैं? डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर के लिए। डिसइंफेक्टेंट होते क्या हैं? सबसे पहले ये भी जान लो एक बार, जिनको नहीं पता। डिसइंफेक्टेंट वो एजेंट होते हैं जो कि किल करते हैं माइक्रोब्स को। किल करते हैं माइक्रोब्स को कहाँ से? जो आपका नॉन लिविंग सरफेस है उसके ऊपर से माइक्रोब्स को किल करने का काम करते हैं। जैसे कि आपका फर्श है, फ्लोर है, कोई टाइल है, मेज है, चेयर है, ठीक है। इनसे इनकी साफ सफाई के लिए जो जैसे फिनोल, अल्कोहलिन ये सब काम में लेते हैं, तो ये डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही जो ओजोन है ये डिसइंफेक्शन करता है किसका? वाटर का, ठीक है। और ये एक ऑक्सीडेंट की तरह यहाँ पे काम करता है, प्रोटोप्लाज्मिक ऑक्सीडेंट। कौन सा? प्रोटोप्लाज्मिक ऑक्सीडेंट की तरह ये यहाँ पे काम करता है ओजोन। फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड जो है हॉस्पिटल ब्लैंकेट्स और रूम्स की फ्यूमिगेशन के लिए, हॉस्पिटल ब्लैंकेट्स और रूम्स के फ्यूमिगेशन के लिए यहाँ पे काम करता है कौन? फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। बैक्टीरियल स्पोर्स को भी किल कर देता है जो आपका ये फॉर्मेल्डिहाइड है, बट इसकी जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो पुअर होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें बीटा प्रोपियोलैक्टोन। ये फॉर्मेल्डिहाइड से ज़्यादा इफेक्टिव होता है और इसके अंदर ये यहाँ पे इफेक्टिव कैसे है? इसके अंदर जो इथाइलिन ऑक्साइड जो प्रेजेंट है, बीटा प्रोपियोलैक्टोन जो रिंग है मतलब स्ट्रक्चर है, इसके अंदर इथाइलिन ऑक्साइड जो प्रेजेंट है वो यहाँ पे 4000 टाइम्स मोर इफेक्टिव यहाँ पे होती है, ठीक है। कैसे बताया कि जो बीटा प्रोपियोलैक्टोन है ये फॉर्मेल्डिहाइड से ज़्यादा एक तो एक्टिव है डिसइंफेक्टेंट के तौर पे, और जो इथाइलिन ऑक्साइड है वो इससे 4000 टाइम मोर इफेक्टिव है, ठीक है। लेकिन ये लेस पॉपुलर है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो यहाँ पे पुअर होती है, ठीक है। और इसको अपना एक्शन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, बीटा प्रोपियोलैक्टोन को अपना एक्शन करने के लिए 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए। जिस जिस भी रूम में आपको यहाँ पे स्टरलाइजेशन करना है विद बीटा प्रोपियोलैक्टोन, तो इस वहाँ पे उस एनवायरनमेंट की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 75% होनी चाहिए, ठीक है। तो इनके यूज़ इसीलिए यहाँ पे लिमिटेड है इनकी वजह से, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्टरलाइजेशन का हमने चैप्टर डिस्कस किया, डिफरेंट टाइप के स्टरलाइजेशन, और लास्ट में ये पोस्चराइजेशन जो कि स्टरलाइजेशन मेथड नहीं होता है, डिसइंफेक्टेंट, इसके अंदर हमने ये डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।